24 घंटे के हमारे इमाम फजाइल के शौक में रसूल में ला अजर लिमन ला हिस्बत लहू, ऐ मेरे बंदे हुक्म मेरा पूरा किया, इसके इतने फजाइल थे, तुम्हें शौक ही नहीं उन फजाइल का, तो क्या अजर हो। इसलिए ईमान व एहतिसाब, अल्लाह के ज़ात पर ईमान रखते हुए और सवाब की उम्मीद रखते हुए। इसलिए मैं 6 नंबर का मुज़ाकरा कि हर अमल हमारा इन सिफात वाला बन गया, इन सिफात वाला बन गया। उसके साथ साथ भाई दिन भर अपने आप को थकाया गश्तों में, फिर तालीम में बैठे, तालीम में अहादीस से भी पढ़ा, 6 नंबरों का मुज़ाकरा भी हुआ, तजवीज़ भी हो गई। इसके बाद ज़ोहर के बाद भाई ज़ोहर के बाद तारुफी बात हो जाए, हाँ, आने वाले मजमे को कि हमारे आने का मकसद क्या है, और उसको तालीम भी हो सकती है, और अगर गश्तों की ज़रूरत है तो गश्तें भी हो सकती हैं, वरना फिर आपस में साथी ये मुज़ाकरा आपस में दावत वाले जो आमाल हैं इनका मुज़ाकरा इज्तिमाई हो। हाँ, और जो आदाब माशरत हैं तो उनका 2-2 साथी अलग यहाँ अलग होकर एक दूसरे से सीखना सिखाना। सीखने में सबसे पहले ईमानियात है, फिर वज़ू का तरीक़ा है, नमाज है, 6 नंबर हैं, इनका सीखना सिखाना। और भाई गश्तों की ज़रूरत हो तो गश्त वगैरह भी। उसके बाद जब ये अमूमी गश्त ये दोपहर को तो इनको खुसूसी मुलाकातें कहा जाता है, खुसूसी मुलाकातें या अमूमी मुलाकातें, और एक है अमूमी गश्त। यानी पूरी जमात ये जो है निकल कर एक फर्ज से मिले। हमारा जो अमूमी गश्त है इसकी मिसाल रीढ़ की हड्डी जैसी है कि नबी एक के दरवाजे पर जा रहा है, एक के दरवाजे पर दावत दे रहा है। तो जमात की सूरत में हम एक दरवाजे पर जाकर उसको अल्लाह की तरफ बुलाएं। तो सबसे ज़्यादा मुशाबात हमारी इस अमूमी गश्त को है। ये फरमाते ये अमूमी गश्त बड़े आदाब और इसके जहाँ अच्छे जज्बात और नीयत के साथ होना ज़रूरी है। इसलिए अमूमी गश्त का वक्त वो है कि लोग जो हैं, जब हम मस्जिद से बाहर महल्ला है या बाजार है, जिस वक्त लोग मिले उस वक्त अमूमी गश्त है। और फिर अमूमी गश्त के बाद अगली नमाज में हमारा बयान है। तो अमूमी गश्त की मिसाल इस रीढ़ की हड्डी की सी है, और अमूमी गश्त को सबसे ज़्यादा मुशाबत हासिल है हुज़ूर अशरफ अंबिया किराम की मेहनत के साथ कि पूरी जमात एक फर्ज को हर महल्ला है तो एक घर में जाकर मुलाकात कर, दरवाज़ा खटखटाना और उनसे मुलाकात करना, बाजार है तो एक दुकान वाले से मिलना। तो इसमें शौक़ हो, हमें सबसे ज़्यादा तरबियत इस्लाम इसमें रोज़ाहारे का शौक़ हो कि भाई नई तश्कील इसम जो हो अमूमी गश्त में हो जाए। इसके लिए ऐलान भी है, और ऐलान के बाद तरगीब गश्त है, इसके लिए लोगों को आमादा करना, और इसके बाद फिर बैठकर बात है और इस्तक़बाल है और एक जमात अल्लाह के रास्ते में जाएगी। तरगीब गश्त क्या है कि भाई ये जिम्मेदारी का एहसास कि अल्लाह ने कामयाबी दीन में रखी है, और दीन की जिंदा करने के लिए अल्लाह ने नबियों को मेहनत देकर भेजा है, और हज़रात अंबिया किराम अपनी कौम में दावत लेकर जाते थे, उससे यह ईमान आता था, और फिर तलब आती अल्लाह का दीन उतरता, और जब हक वजूद में आ जाता तो अल्लाह फिर बातिल को ख़त्म फरमा देता। कितनी कौमों को अल्लाह ने उनका नाम निशान ही मिटा दिए। तो इसलिए अमूमी गश्त यह है, ये नबियों की सुन्नत। तो इसके लिए वो तरगीब अंबिया के वाक़यात और दीन की अहमियत और फ़ज़ाइल बयान करके उनको कौन कौन हमारे साथ तैयार है इस पर आमादा किया जाए, और जो तैयार हो जाएं तो उनको भाई फिर आदाब बयान करके अल्लाह उनको जहाँ गश्त के लिए निकाला जाए। तो एक तो तरगीब गश्त है। तरगीब गश्त के बाद एक साथी जिसको हम कहते हैं बैठकर बात करें, वो वहीं बैठकर जो साथी वहाँ मौजूद हैं और जब नमाज़ें पढ़ रहे हैं इस्तक़बाल हो रहे हैं उनसे, और हर आने वाले से ये 6 नंबरों में बात, 6 नंबरों में बात, हर नंबर के साथ में